बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं कि जनरल नोमान के हवाले से। मैंने पहले भी बात कर दी है जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, और मैं 100% श्योर हूँ नवाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर को ही प्रमोट करेगा। लेकिन मीडिया के अंदर उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि जनरल नोमान के ऊपर भी सोचा जा रहा है, और सोचा जा रहा है कि उसे प्रमोट किया जाए। जनरल साहिर शमशाद के हवाले से भी बताया जा रहा है कि उसे प्रमोट किया जाए। अब ये क्या चक्कर चल रहा है, ये तमाम तर चीजें मैं इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आते हैं जनरल आसिम मुनीर के ऊपर। नवाज शरीफ क्यों बजट है जनरल आसिम मुनीर को प्रमोट करने के लिए, ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ की प्लानिंग ये है कि जनरल आसिम मुनीर को लाकर डीजीआईएसआई अपनी मर्जी का ला देगा, और जब डीजीआईएसआई अपनी मर्जी का आएगा तो आर्मी चीफ से ज्यादा डीजीआईएसआई की पोस्ट इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए। और जब डीजीआईएसआई नवाज शरीफ का अपनी मर्जी का होगा तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बड़ी आसानी से हो सकती है। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट गिराई जा सकती है, इमरान खान की पार्टी को तोड़ा जा सकता है, इमरान खान के ऊपर उल्टे सीधे केसेस किए जा सकते हैं, इमरान खान की पार्टी के लोगों को बहुत ज्यादा जलील किया जा सकता है, उन्हें उठाया जा सकता है। एक तरह का ऐसा एनवायरमेंट पैदा किया जा सकता है जिसकी वजह से इमरान खान की पार्टी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाए, और उसके बाद कोर्ट्स का अलग प्रेशर डाला जाएगा, उसके बाद मीडिया का अलग प्रेशर डाला जाएगा, और उसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी को रिवाइव करने के लिए भी आईएसआई मदद कर सकती है। ये वो तमाम तर चीजें जिसके ऊपर नवाज शरीफ का फोकस है, और ये वो तमाम तर चीजें इसी तरह से पूरी हो सकती है अगर जनरल आसिम मुनीर आ जाए। जनरल आसिम मुनीर ने बहुत ज्यादा एश्योरेंसेस दी हुई है नवाज शरीफ को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। अब यहाँ पर एक और चीज मैं पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ कि जनरल बाजवा भी कभी भी ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट नहीं कर सकता था अगर जनरल नदीम अंजुम उसका साथ नहीं देता। डीजीआईएसआई ही ने एक्चुअली में सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट किया है। अगर जनरल बाजवा चाहता भी तो वो कैरी आउट नहीं कर सकता था अगर डीजीआईएसआई उसकी पसंद का ना होता। सो डीजीआईएसआई जनरल बाजवा ने अपनी पसंद का लगवाया, उसके बाद पूरा का पूरा ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट किया। सो इसीलिए आईएसआई का इंस्टीट्यूशन, आईएसआई की ऑफिस कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप सबको पता होना चाहिए। इसीलिए नवाज शरीफ भी बजट है कि मैं अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाऊं। अगर नवाज शरीफ को अपनी पसंद का आर्मी चीफ नहीं मिलता तो नवाज शरीफ की अल्टीमेट कोशिश ये होगी कि डीजीआईएसआई अपनी पसंद का लगा दे, या यही डीजीआईएसआई कंटिन्यू करे और ये डीजीआईएसआई वगैरह चेंज ना हो। सो इसी तरह से नवाज शरीफ भी किसी ना किसी तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के चक्कर में पड़ा हुआ है कि ऐसा आर्मी चीफ लगाए जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में उसकी मदद कर सके। अब आते हैं जनरल नोमान का नाम थ्रो किया जा रहा है। सबसे पहली चीज, जनरल नोमान का नाम इसलिए थ्रो किया जा रहा है कि कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पा रहा जीएचक्यू और नवाज शरीफ के दरमियान कि किस बंदे को लगाना है। जनरल बाजवा तो चाहता है कि जनरल आमिर को लगाया जाए या जनरल साहिर को लगाया जाए, ये दोनों उसकी मदद करेंगे, ये दोनों उसको बचाने में उसकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो जनरल बाजवा की तो ये प्लानिंग है। जनरल फैज को तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसका नाम अचानक से खामखा मीडिया के ऊपर उठाला गया, और ये नैरेटिव नून लीग वालों ने बनाया कि इमरान खान जनरल फैज को बनाना चाहता है। इमरान खान का कोई फेवरेट वगैरह नहीं था। सो ये सारा का सारा नैरेटिव नून लीग वालों ने बनाया और फौज के अंदर से बनाया गया, फौजियों ने भी बनाया ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके ऑपरेशन रिजीम चेंज के लिए। उसके बाद आते हैं जनरल आसिम मुनीर, वो भी मैं पहले बता चुका हूं कि जनरल आसिम मुनीर को कौन लाना चाहता है। इसके बाद जो चंद जनरल बचते हैं ना पाकिस्तान आर्मी में से, वो जनरल अजहर बचता है और जनरल नोमान बचता है। जनरल अजहर को सीजीएस लगाने का प्रोग्राम है, और जनरल अजहर की स्पेशलिटी इंडिया से रिलेटेड है। वो इंडिया की तमाम तर चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। अगर वो सीजीएस लग जाता है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर को देखने की कोशिश करेंगे, और न्यूक्लियर के हवाले से उनकी बड़ी ही अच्छी थिंकिंग है और वो इंडिया के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। सो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए कुछ और भी करेंगे। अब ये कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बेसिकली सीजीएस मोस्टली प्रोफेशनल रहते हैं, वो ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देते मिलिट्री मैटर्स के अंदर, अपने काम से काम ही रखते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ कभी भी जीएचक्यू के अंदर उन्हें टांग अड़ाने नहीं देता, और सीजीएस और आर्मी चीफ का बड़ा ही फड्डा चलता रहता है, ये तारीखी तौर के ऊपर चलता रहता है। इसीलिए आर्मी चीफ कोशिश करता है कि सीजीएस भी उसकी पसंद का आए ताकि उसके साथ उसका वर्किंग रिलेशन वगैरह सब कुछ ठीक रहे। सो अब बात है कि आर्मी चीफ के ऊपर अगर जनरल नोमान बन गया तो जनरल नोमान बनने के बाद क्या करेगा, एक्सपेक्टेशंस क्या है, रियलिटीज क्या है। एक्सपेक्टेशन ये है कि जनरल नोमान जब आर्मी चीफ बन जाएगा तो आईएसआई को चेंज करने की कोशिश करेगा, जीएचक्यू के अंदर झुल्लू फेरने की कोशिश करेगा, वो तमाम तर करप्ट ऑफिसर्स वगैरह जो प्रमोट हो गए, जो क्रिमिनल ऑफिसर्स प्रमोट हो गए, जो जनरल बाजवा ने प्रमोट किए हैं, वो सारे के सारे खत्म करने की कोशिश करेगा, और एक इंक्वायरी बिठाएगा जिसके बाद पता चलेगा कि फौजी फाउंडेशन के अंदर कितनी करप्शन हुई, मिलिट्री बजट के अंदर कितनी करप्शन हुई, जनरल बाजवा ने कितनी करप्शन की, लैंड ग्रैबिंग कहां तक पहुंची। ये सारी की सारी जनरल नोमान करने की कोशिश करेगा। आईएसआई के उन करप्ट ऑफिसर्स को बुलाएगा जीएचक्यू, और जीएचक्यू के अंदर उनके ऊपर कोर्ट मार्शल बिठाने की कोशिश करेगा, खासतौर पर मेजर जनरल फैसल नासिर के ऊपर। क्या कोर्ट मार्शल हो सकता है, उसका नहीं हो सकता, ये तमाम तरह एक्सपेक्टेशंस है नए आर्मी चीफ से। इसी के थ्रू वो अपनी आर्मी की इमेज रिवाइव कर सकता है कि जनरल नोमान एक अच्छा बंदा आया और जो आर्मी के अंदर सफाई करना चाहता है। अब मसला ये है कि इसके अंदर जनरल नोमान क्या करना भी चाहता है तो कर सकता है, उसकी विल हो तो कर सकता है। एक्चुअली में नए आर्मी चीफ को बनने के लिए 6 महीने का वक्त चाहिए होता है। 6 महीने तक वो तमाम तर ब्रीफिंग्स लेता रहता है, तमाम तर चीजें समझने की कोशिश करता है, उसके बाद जाकर वो अपनी पॉलिसी वगैरह ड्राफ्ट करता है। फिलहाल वो स्टैंड स्टिल के ऊपर चीजें रख देता है कि हाँ फिलहाल चीजों को हाल्ट रखो वगैरह वगैरह, और उनके अंदर कोई भी गड़बड़ वगैरह ना करो। वो ब्रीफिंग्स लेते लेते 6 महीने उसको गुजर जाते हैं, उसके बाद पॉलिसी बनती है। लेकिन अगर जनरल नोमान को देखा जाए तो वो मोस्टली एकेडमिक साइड के ऊपर रहे, वो कभी भी फ्रंट के साइड के ऊपर नहीं रहे। फ्रंट वगैरह लीड किया हुआ है, लेकिन अब मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो एकेडमिक के अंदर देखे गए, और जिसकी वजह से जीएचक्यू के अंदर उनका इन्फ्लुएंस कम हो गया। अब जब जनरल नोमान आएगा जीएचक्यू के अंदर और जीएचक्यू के अंदर अपना असल रसूख बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसे पता चलेगा कि यहाँ पर तो बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जो जनरल बाजवा ने
प्रमोट किए हुए, जो जनरल बाजवा को रिपोर्ट करें, जो उसे रिपोर्ट नहीं करे। सो इसीलिए जनरल नोमान को बहुत ज्यादा टफ टाइम मिलेगा पहला साल, जिस तरह की वो चेंजेस करना चाहते हैं। उसके बाद जनरल नोमान की ग्रिप होगी जीएचक्यू के ऊपर और फिर वो तमाम तर चीजें कैरी आउट करना कोशिश करेगा जो वो करना चाहता है। अब क्या जनरल नोमान भी चाहता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर सफाया हो और पाकिस्तान आर्मी एक साफ पाक आर्मी बन जाए और ये करप्शन का टोला, ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम तर चीजें बंद कर दी जाए। मैं यहाँ पर फ्रेंकली बता दूं, जो भी नेक्स्ट आर्मी चीफ आएगा, जनरल सायर आएगा, जनरल आमिर आएगा, जनरल कोई भी आ जाए, वो पहली कोशिश यही करेगा कि आर्मी की इमेज को रिडीम करने की कोशिश करे। अब आर्मी की इमेज रिडीम करने के लिए 3-4 ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होंगे। पहला ऑप्शन ये अवेलेबल होगा कि वो मीडिया के थ्रू नैरेटिव बनाना शुरू कर दे और बहुत सारी चीजें करना शुरू कर दे, पब्लिक अपीयरेंसेस देना शुरू कर दे वगैरह वगैरह। लेकिन तब तक उसकी इमेज बिल्ड नहीं हो सकती जब तक वो सॉलिड सब्सटेंशियल स्टेप्स नहीं लेता। जैसे जनरल फैसल नासिर का कोर्ट मार्शल करना, अब वो कोर्ट मार्शल करेगा नहीं करेगा? अगर कोर्ट मार्शल करने के लिए कन्विंस भी हो गया तो कितने जनरल्स उसका साथ देंगे कि इन तमाम तर ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मैं यहाँ पर बता दूं, मुशर्रफ ने जब पहली बार मार्शल लॉ लगाया था तो पाकिस्तान के अंदर उसने नेब बनाई थी, तो नेब के ऊपर उसने अपने ही एक जनरल को बिठा दिया था कि आपने ये करना है, आपने अकाउंटेबिलिटी वगैरह का प्रोसेस शुरू करना है। तो उस जनरल ने, जनरल शाहिद था उसका नाम, उस जनरल ने कहा कि सबसे पहले मैं फौज के अंदर जितनी भी करप्शन है मैं उसको साफ करने की कोशिश करता हूं। और उसने रगड़ के रख दिया तमाम तर फौजी ऑफिसर्स को, मेजर्स को, लेफ्टिनेंट्स को, कर्नल्स को, ब्रिगेडियर्स को, उन सबको पकड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद वो तमाम तर फौजी ऑफिसर जनरल मुशर्रफ के पास आए और उसके सामने रोना शुरू कर दिया कि यार ये हमारे ही गले पड़ गया, अगर हम लोग खाएंगे पिएंगे नहीं तो पाकिस्तान की फौज का मोराल डाउन हो जाएगा, फिर आप कैसे चलाएंगे, हम मार्शल लॉ कैसे लगाएंगे, हमारी वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। तो उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने जनरल शाहिद को बुलाया और उसे कहा कि आप मेहरबानी करके इसको फौज के ऊपर ना डालें। फिर नेब के अंदर एक ऐसी तरामीम कर दी गई कि फौज के ऑफिसर्स को नेब कभी टच भी नहीं कर सकती। इस तरह की लीगल प्रोटेक्शन दी गई पाकिस्तान आर्मी के अंदर। हालांकि अगर जनरल शाहिद वो काम कर जाता तो पाकिस्तानी फौज के अंदर बहुत ज्यादा सफाई हो जाती और पाकिस्तानी फौज के अंदर जो गंद था जनरल बाजवा जैसा, ये तमाम तरह साफ हो जाता, उसी टाइम के ऊपर हो जाता। अब सवाल यह है कि क्या जनरल नोमान भी ये करना चाहता है? पहली चीज विल होना, नीयत होना। अगर जनरल नोमान की नीयत है, विल है, तो वो कर लेगा। जनरल बाजवा की भी नीयत थी, विल थी करप्शन करने की और करप्ट लोगों को प्रमोट करने की, तो उसने भी कर दी है ना आर्मी के अंदर तमाम तर करप्ट लोग प्रमोट। ऑपरेशन रिजीम चेंज करने की विल थी, नीयत थी, तो कर ली ना। क्या जनरल बाजवा को कम रेजिस्टेंस मिला था जीएचक्यू के अंदर से? बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिला था, फिर भी उसने ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट किया, फिर भी उसने रज के करप्शन करना शुरू कर दी। तो इसीलिए अगर जनरल नोमान की या किसी भी जनरल की विल होगी कि पाकिस्तान आर्मी को साफ करना है तो वो बिल्कुल आसानी से कर सकता है। 3-4 जनरल्स प्रमोट करने पड़ेंगे, 3-4 जनरल्स को सेक करना पड़ेगा, जीएचक्यू के अंदर अच्छे खासे ऑफिसर्स लगाने पड़ेंगे, बकाया सबको सेक करना पड़ेगा और तकरीबन 100 के करीब कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज बिठानी पड़ेंगी, 150 के करीब ऑफिसर्स को कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा। पूरा का पूरा जीएचक्यू, पूरा का पूरा गंद साफ हो जाएगा जो भी जनरल बाजवा ने डाला है। लेकिन नीयत है क्या, विल है क्या? जनरल नोमान असल में ये चाहता भी है या नहीं चाहता? तो ये वो चीजें हैं जो वक्त ही बताएगा अगर जनरल नोमान आ जाता है। मैं तो 100% कन्विंस हूं कि जनरल आसिम मुनीर ही आ रहा है और डीजीआईएसआई भी तकरीबन एग्जैक्टली सेम ही रहने वाला है। अगर सेम रहेगा तो इसके अंदर से डीजीसी वगैरह ये सारे के सारे चेंज कर दिए जाएंगे और आईएसआई फुली सपोर्ट करने की कोशिश करेगा नवाज शरीफ को नेक्स्ट इलेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।